Good morning, everyone. Today we will read chapter 2 of MV Puppies for Sale. आपने देखा होगा, आपने सिंपैथी वर्ड तो सुना होगा, सिंपैथी, ठीक है. बट इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द एम्पैथी. दोनों सेम वर्ड मान लिए जाते हैं, बट बहुत थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, जो हम इसमें एक स्टोरी के थ्रू देखेंगे कि वो डिफरेंस क्या है. व्हाट इज़ एम्पैथी, उसमें एक स्टोरी के थ्रू बताया गया है कि एम्पैथी क्या होती है. ओके. ए मैन हैड सम पपीज़ विच ही वांटेड टू सेल. एक जो आदमी होता है उसके पास छोटे छोटे बहुत सारे पपीज़ होते हैं जिनको वो सेल करना चाहता है. तो इसलिए वो क्या करता है, अपने घर के बाहर एक तरह से एडवर्टाइज़ के लिए पम्पलेट लगा देता है कि मतलब कि उसे अपने वो पपीज़ बेचने हैं. तो जिस टाइम वो उसको लगा रहा होता है तभी एक छोटा बच्चा वहाँ आता है और आकर उससे बोलता है कि मुझे एक पपी चाहिए. द मैन गॉट डाउन फ्रॉम द लैडर. वो जो मैन होता है नीचे आता है, वो कहता है अच्छा कि हाँ चलो, मेरे पास जो है बहुत सारी ब्रीड्स हैं डॉग्स की और उसके लिए पर आपको पे करना होगा बहुत. क्या आपके पास पेमेंट है, आप दे पाओगे? तो जो लड़का होता है वो देने के लिए तैयार हो जाता है पेमेंट. वो अपने पॉकेट में हाथ डालता है, जितने भी पैसे उसके पास होते हैं उनको, उसके पास 9 सेंट्स होते हैं, 39 सेंट्स. वो क्या करता है, उनको देता है कि क्या ये काफ़ी है उस पपीज़ को लेने के लिए. तो वो बोलता है श्योर, रिप्लाइड द मैन. मैन क्या करता है, श्योर आप ले सकते हो. एंड विद ही लेट आउट ए विस्टल कम ऑन ब्राउनीज ही कॉल्ड. वो उन सारे पपीज़ को वहाँ पर बुला लेता है. सारे जो पपीज़ होते हैं अपने डॉग हाउस में होते हैं, वहाँ से घूमते हुए, एक तो लुढ़कते हुए छोटे छोटे होते हैं ना, तो वो जैसे बॉल एक तरह से घूमती हुई आती है, इस तरह से वो सारे बाहर आ जाते हैं. और जो लड़का होता है उनको देखकर बहुत खुशी होती है, वो बहुत खुश होता है उनको देखकर. तो जैसे ही जब बहुत सारे पपीज़ निकल के आते हैं जो उसके पास होते हैं, तो ये लड़का जो होता है वो नोटिस करता है, कुछ अलग नोटिस करता है. वो क्या नोटिस करता है कि एक छोटा सा एक और पपीज़ है उन्हीं के बीच में, जो कि आराम, मतलब और सारे तो आ रहे हैं क्योंकि वो सब सही है, लेकिन एक इस छोटा पपी है जो बहुत स्लो मोशन में आ रहा होता है. ठीक है. तो वो उसको देखकर बोलता है I want them one. The little boy said, pointed the limping puppy. तो वो जो उसके पैर में कुछ प्रॉब्लम होती है, जो छोटा पपी होता है उसके पैर में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उस लड़के को वही चाहिए होता है. वो बोलता है आई वॉन्ट दैट वन, मुझे ये वाला चाहिए. ओके. द मैन knelt डाउन एट द बॉय साइड एंड said. जो पर्सन होता है वो बोलता है कि सन यू शुड नॉट टेक दैट पपी, तुम्हें ये वाला पपी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ही विल नेवर बी एबल टू रन एंड प्ले विद यू. क्योंकि कभी भी ये तुम्हारे साथ नहीं खेल पाएगा, क्योंकि इसके पैर जो हैं वो प्रॉपर ठीक नहीं है. तो जब ऐसा सुनकर वो क्या करता है, लड़का अपना जो उसकी जो पैंट होती है उसको वो ऊपर से रोल करता है, ऊपर की तरफ रोल करता है. तो उसको दिखाता है वो पर्सन को. उसके जो पैर में रॉड लगी हुई होती है दोनों साइड, और एक तरह से स्पेशल शूज़ के साथ वो जुड़ी हुई होती है. और जैसे ही वो पर्सन उसे देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं उसके. ठीक है. लुकिंग एट द मैन विद थॉटफुल आइज़. तो मतलब कि उसके एकदम सोच में पड़ जाता है वो उसे देखकर, और एकदम आंखों में पानी भी आ जाता है उसके. ही सैड यू सी सर आई डोंट रन टू वेल माई सेल्फ. मैं खुद भी बहुत अच्छे से नहीं दौड़ सकता. एंड ही फील नीड समवन हु अंडरस्टैंड हिम. और इसी तरह से उसे भी किसी को समझने की ज़रूरत है. ऐसे लोगों को किसी को फील करने की ज़रूरत होती है कि जैसे मुझे प्रॉब्लम होती है ऐसे उसको भी होती होगी, तो मैं ही इसको अच्छी तरह से समझ सकता हूँ. तो द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ पीपल हु नीड समवन टू अंडरस्टैंड दैम. इसी तरह से जो पूरा वर्ल्ड है वो ऐसे लोगों से भरा हुआ है जिनको कि ऐसी नीड होती है कि उनको कोई समझे. How good it would be if we start empathizing with others, especially the weak, and understand them. और वो कैसे हम उसको गुड फील करा सकते हैं, जब हम उसके प्रति कोई एम्पैथी दिखाएं. ओके. तो क्या देखा हमने इस चैप्टर में, एम्पैथी इज़ द एबिलिटी
to experience the feelings of another person. It goes beyond sympathy. इसको जो है मोस्टली क्या है, सिम्पथी के ही लाइक मान लिया जाता है कि जैसे सिम्पथी है सेम इज़ द एम्पैथी, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एम्पैथी क्या होती है, एम्पैथी इज़ द एबिलिटी टू एक्सपीरियंस, उस चीज़ को, उसकी फीलिंग्स को हमें फील करना, सामने वाले की फीलिंग्स को हमें फील करना और उसकी कुछ हेल्प करना, दैट इज़ कॉल्ड द एम्पैथी। ओके, जैसे कि ए पर्सन एक्सप्रेस सिम्पथी बट शेयर सिम्पथी, जो सिम्पथी होती है वो केवल एक्सप्रेस की जाती है, केवल दिखाई जाती है, लेकिन एम्पैथी क्या होती है, वो शेयर की जाती है। सपोज़ करिए, एक एग्जांपल के थ्रू समझिए आप इसको। कोई एक पुअर बॉय, गर्ल्स या कोई भी पर्सन है, आपने सड़क पे जाते हुए बैठे हुए देखा, आप उधर से निकल के जा रहे हैं। ओके, आपको उसे देख के होगा मन में, अरे देखो कैसा बच्चा है बेचारा, ये तो कितना सुंदर है ना, कितना सुंदर है, काश ये पढ़ लेता, इसके पास लेकिन कुछ भी नहीं है, देखो इसके कपड़े कैसे फटे हुए हैं। ऐसा सोचते हुए हम उसके पास से निकल जाएंगे। तो हमने उसके प्रति क्या दिखाई, सिम्पथी दिखाई, उसको हमने थोड़ा, है ना, उसको हमने थोड़ा बहुत सिम्पथी दिखाई कि हाय देखो कैसा है, ये है वो है, तो सिम्पथी हुई हमें से देख कर, है ना। लेकिन अगर हम क्या करें, उसको हम कुछ उससे बातें करते हैं, उसको अपने साथ ले जाएं कि चलो आप ये काम करो, हमारे साथ ये करना, हम उसको ले जाकर उसको फील किया हमने उसकी बात, उसको तो हम उसको कुछ हेल्प दे रहे हैं उसके थ्रू, ठीक है, हमने उसकी हेल्प करी, अपने साथ ले गए उसको पढ़ाई के लिए, मतलब कि कहीं स्कूल में उसका एडमिशन कराया, कुछ प्रोवाइड कराया, दैट इज़ कॉल्ड द एम्पैथी। ओके, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सिम्पैथी एंड द एम्पैथी। तो इस तरह से जो एम्पैथी होती है वो अदर पर्सन के साथ हमारे जो रिलेशन है उनको स्ट्रॉन्ग करती है। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है अब अपने आप। नेक्स्ट टर्न में मैं आपको इसका एक्सरसाइज वर्क और क्वेश्चन आंसर ये आपको करा दूंगी। ओके बेटा, अभी आपको ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है और ट्राई करना है कि आपको ये एक्सरसाइज वर्क आप इसका खुद करो, पहले ट्रू और फॉल्स आप इसको खुद करने हैं। अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट टर्न में आपको इसको एक्सरसाइज वर्क भी और क्वेश्चन आंसर करा दूंगी, तो आप उसमें से बाद में अपने ट्रू फॉल्स मैच कर लेना। ओके, अभी आप मुझे सेंड मत करना कुछ भी ट्रू फॉल्स वगैरह, जब मैं आपको सेंड कर दूंगी नेक्स्ट टर्न में, उसके बाद आप मैच करके आपके सही हैं या गलत हैं, उसके बाद आपको सेंड करने हैं। ओके, थैंक यू।